लुक हु इज टॉकिंग। अपने मुल्क की तो पहले खबर ले लो। मोमिन इकराम, अब खुदारा समझिए इस साजिश को। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस मौजू पर है, ये मौजू कितना अहम है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। गुज़िश्ता 10 दिनों से सोशल मीडिया पर एक मीटिंग के मुतल्लिक मुसलसल बात होती रही, और ये मीटिंग थी आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की और शिया उलमा के दरमियान। ये मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद इस मीटिंग के मुतल्लिक तरह तरह की बातें होती रहीं। उलमा की तरफ से, सहाफ़ी हज़रात की तरफ से, दानिश्वरों की तरफ से तरह तरह की राय दी गई। उलमा ने इस पर कॉन्फ्रेंसेस तक कर दी। लेकिन अब आलमी सतह पर और दूसरे ममालिक की जो पॉलिसीज हैं वो भी इस मीटिंग को डिस्कस कर रही हैं। यानी इतना ये अहमियत इस मौजू को दे दी गई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। किस्सा मुख्तसर, इस मीटिंग में से एक जुमला जिसको बगैर साको सबाक के निकाल कर कुछ गलत रिंग देने की भी कोशिश की गई, वो ये कि आर्मी चीफ ने ये कह दिया कि जो जिसको ईरान से मोहब्बत है वो ईरान चला जाए। कहा यह गया कुछ यूट्यूबर्स और सहाफ़ी अफराद की जानिब से जो पाकिस्तान में नहीं है, उन्होंने एक बयानिया बनाया एक सियासी जमात के एजेंडे के तहत कि जी शियों को यह कह दिया है कि शिया पाकिस्तान छोड़कर ईरान चले जाएं। ये उनकी तरफ से कहा गया, जबकि उस मीटिंग में मौजूद उलमा ने यह बात वाज़ेह की कि यह बात इस तरह बिल्कुल नहीं थी। इसका पूरा एक पस मंजर था, और पस मंजर ये था कि आर्मी चीफ साहब ने उन लोगों को यह बात कही है कि जो तशद्दुद के कायल हैं, मुल्क में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की बात जिन्होंने की है, उनके बारे में उन्होंने ये बात की है कि अगर आप यहाँ पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे या इदारों के लोगों को आप उन पर हमला करेंगे, मारेंगे, तो फिर आप ईरान चले जाइए। उन लोगों के बारे में बात की है, पूरी शिया कौम को ऐसा नहीं कहा। उलमा ने ये बात वाज़ेह कर दी, और ये बात भी कौम के जिम्मेदारान ने वाज़ेह की कि ये अवाम को, कौम को इदारों के और रियासत के खिलाफ करने की एक साजिश है। और देखें कि आज ये साजिश किस तरह से बेनकाब हुई है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वहां की वजारत खारजा के जो स्पोक्स पर्सन है जिसका नाम है रणधीर जायसवाल, वो आज कॉन्फ्रेंस करता है इसी चीज के मुतालिक और उकसाने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ये तो शियों के खिलाफ है। इसने शियों को कह दिया कि ये ईरान चले जाएं। पूरी कॉन्फ्रेंस उसने इस मौजू पर की है, जिसे भारत की वेबसाइट से नशर किया, और कहता है जी ये पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी कर रहा है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, और इस हवाले से एक्शन होने चाहिए। तरह तरह की गुफ्तगू। देखें, यही वो साजिश है जिसकी तरफ हमने भी इशारा किया था अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन। गो के कुछ ना समझ लोगों ने हमारी मुखालफत भी की उस वक्त, लेकिन हमें पता था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, और आज वो बेनकाब हो गई। उलमा ने भी इसकी तायद की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौक़िफ़ सच्चा साबित हुआ और ये लोग अब बेनकाब हो गए। पहली बात तो ये कि ये साहिब कौन होते हैं इस मौजू पर बात करने वाले। ह्यूमन राइट्स पर आप बात करेंगे, वो इंग्लिश में कहा जाता है लुक हु इज टॉकिंग। अपने मुल्क की तो पहले खबर ले लो। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जो आपके यहाँ है वो तो दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। जाओ ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ो, सैकड़ों केसेस हैं सालाना कि गोश्त खाने पर एक मसलक के मजहब के लोगों को मार देते हो। ऐसा नहीं होता कि लोगों को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आपके यहाँ जो एक्सट्रीम माइंडसेट पाया जाता है एक मखसूस ग्रोह का, जिसकी मेजॉरिटी है, वो किस तरह से अभी होली के मौका पर मुस्लिम और मसीही खवातीन के साथ उनको जिस तरह से हिरासा किया गया, वो वीडियो सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वहां पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट जबरदस्ती अकलियत के लोगों को पकड़कर और उनसे मजहबी नारे लगवाते हैं। तो ये सारी चीजें, पहले इन पर काबू पाओ, फिर ह्यूमन राइट्स की बात करना। पहले अपने मुल्क को तो सुधार लो। मोमिन इकराम, अब खुदारा समझिए इस साजिश को। हम ना किसी के लालच में, ना किसी के खौफ से ये बातें नहीं करते। हम इसलिए करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और ये पाकिस्तान के अवाम को, खुसूसन ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के तहत शिया कौम को रियासत के खिलाफ करने की एक भरपूर मुनज़्ज़म साजिश थी जो आज बेनकाब हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पाकिस्तान के शिया इस मुल्क के वफादार हैं, इस मुल्क से खुश हैं। ये हमारा वतन है और किसी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं है। दुनिया को ये पागल बनाने की जो साजिशें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ये नाकाम रहेंगे। बल्कि हम तो इस मुल्क के बनाने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह शिया उलमा ने, साजिद नकवी साहब ने
बर वक्त हिकमत अमली से काम लेते हुए ये बात वाज़ह कर दी थी कि ये एक साजिश है रियासत के ख़िलाफ़ करने की। हम किसी सूरत ना तशद्दुद के कायल हैं, ना जलाओ घिराव के कायल हैं। हम इस मुल्क की सालमियत पर और अपने इदारों की सालमियत पर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। मोमिन इकराम, आपकी सवाल से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।